आज भी जब हम शहीद भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो दिल में एक आग जल उठती है। देशभक्ति, साहस और बलिदान का ये प्रतीक आज भी लाखों युवाओं के दिलों में जिंदा है। हाल ही में भगत सिंह के आदर्शों पर कई चर्चाएं हो रही हैं। क्या आज के दौर में हम अपने विचारों को सही ढंग से समझ रहे हैं? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे भगत सिंह एक आम युवा से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायक बने और कैसे उनकी यात्रा ने देश की सोच को बदल दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ जिस तरह से अन्याय किया गया वो ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का सबसे घिनौना उदाहरण है। ब्रिटिश सरकार को पता था कि भगत सिंह की लोकप्रियता पूरे देश में इतनी बढ़ चुकी है कि अगर उनके फांसी की खबर सबके सामने आ जाती है तो देश भर में विद्रोह भड़क सकता है। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने फांसी को पूरी तरह से गुप्त रखा और उन्हें समय से पहले ही 23 मार्च 1931 की रात को चुपचाप फांसी दे दी। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने उनकी बॉडीज के साथ भी इनह्यूमैनिटी दिखाई। जहां ब्रिटिश प्रथा के अनुसार मृतकों के शवों को उनके परिवारों को सौंपा जाता था, वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शवों को उनके परिवारों को देने के बजाय टुकड़ों में काटकर चोरी छिपे एक जगह पर ले जाया जाता है जो कि लाहौर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। वहां सतलुज नदी के किनारे इन शवों को आधा जलाया जाता है और फिर चुपचाप नदी में फेंक दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार का ये घिनौना काम इस बात को साबित करता है कि वे भगत सिंह की मौत से भी डरते थे। हुकूमत को इतना डर था कि अगर भगत सिंह का अंतिम संस्कार सबके सामने किया जाता तो लाखों लोग सड़कों पर उतर आते। इसलिए फांसी के बाद उनके शरीर को छिपाकर टुकड़ों में काटकर गुपचुप तरीके से दूर ले जाया गया और जल्दी जल्दी अधूरा संस्कार कर दिया गया। भगत सिंह का परिवार, जो अपने बेटे के अंतिम संस्कार का अधिकार रखता था, इस क्रूरता का शिकार हुआ। जिस व्यक्ति ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी, उनके साथ ऐसी बर्बरता का जो काम किया गया है वो कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ है। युवाओं के लिए इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? भगत सिंह का जीवन और बलिदान हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अपने देश से प्यार करता है। जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ बर्बरता की, वो इस बात का प्रतीक है कि उनकी क्रांति ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक ऐसा डर बन गई थी जिसे वो उनकी मौत के बाद भी नहीं मिटा सके। आज हमें इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपनी जान इसलिए दी ताकि हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले सके। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस आजादी की कीमत को समझें और उसे सुरक्षित रखें। अगर आप भगत सिंह के समय में पैदा हुए होते तो क्या आप उनकी तरह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़े हो पाते? शायद नहीं। लेकिन आज इस स्वतंत्र भारत में आप भगत सिंह की तरह अपने देश के निर्माण में हिस्सा ले सकते हैं। देश के लिए कुछ करना सिर्फ संघर्ष करने तक ही सीमित नहीं है, ये अब निर्माण करने का समय है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये आज के हर युवा के लिए एक जिम्मेदारी है। देश की सेवा करने का और उसके विकास में योगदान देने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने का कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। हम भगत सिंह को तभी सही मायनों में सम्मान दे सकते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और एक बेहतर, सशक्त भारत का निर्माण करें। यही भगत सिंह की सच्ची विरासत होगी। आपको बता दूं कि भगत सिंह का जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ था और उनके बचपन के दिन ऐसे समय में गुजरे जब देश की आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। छोटे से भगत सिंह ने बचपन में ही अपने परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए देखा, जिसने उसकी सोच और विचारों को आकार दिया। 1919 में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला। तभी से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। भगत सिंह ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में महान क्रांतिकारों के बारे में पढ़ा और जाना और तभी से उनके मन में क्रांति की आग जल गई। लाहौर के कॉलेज में पढ़ते समय भगत सिंह ने क्रांतिकारी समूहों से जुड़ना शुरू किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक्टिव हो गए। उनकी हिम्मत और सोच ने उन्हें जल्दी ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी संगठनों में से एक प्रमुख नेता बना दिया। 1928 में जब लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज में मौत हो गई, तब भगत सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी। इसके बाद 1929 में दिल्ली की असेंबली में बम फेंककर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। आपको बता दूं कि साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट में पुलिस लाठीचार्ज से
लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, जिसने भगत सिंह को बदला लेने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं बल्कि 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध जताया था। बम किसी की जान लेने के मकसद से नहीं फेंका गया था, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ब्रिटिश सरकार को एक संदेश देना था। इस घटना के बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा पूरे देश में गूंज उठा, जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वह अपने ओपिनियंस को अदालत में रख सके और क्रांति का संदेश फैला सके। जेल में रहकर भगत सिंह के विचारों में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया। जब वो पहले क्रांति के हथियार को उठाने में विश्वास रखते थे, वो अब वैचारिक क्रांति पर जोर देना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने समझा कि असली आजादी सिर्फ ब्रिटिशर्स को हराने से नहीं, बल्कि एक नए सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को खड़ा करने से आएगी। जेल में भगत सिंह ने सोशलिज्म और मार्क्सिज्म को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा और उन्होंने समझा कि असली आजादी तब आएगी जब सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म कर दिया जा सके। भगत सिंह ने कहा था कि अब हथियार उठाना जरूरी नहीं है, बल्कि लोगों में सिंपैथी और अवेकनिंग थॉट पैदा करना जरूरी है। भगत सिंह मार्क्सिज्म और लेनिन के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एक बराबरी के समाज की कल्पना की थी। भगत सिंह ने जेल में अपने अंतिम दिनों में Why I am a Atheist लिखी थी, जो उनकी कंसेप्चुअल थिंकिंग को साफ करती है। भगत सिंह ने देखा कि आजादी के बाद भी अगर सोशल अनइक्वालिटी रहती है तो देश को सच्ची आजादी नहीं मिल सकेगी। भगत सिंह की सोच सिर्फ उस समय के लिए लिमिटेड नहीं थी जब वे ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहे थे। उनकी सोच और उनके सिद्धांत आज भी उतने प्रासंगिक है जितने तब थे। आज के दौर में जब भारत के युवा तेजी से बदलते समाज का हिस्सा बन रहे हैं, उन्हें भगत सिंह की वैचारिक क्रांति से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आजादी का मतलब सिर्फ एक देश को बाहरी शक्तियों से आजाद करना नहीं होता, बल्कि अपनी सोच को, अपनी धारणाओं को भी मुक्त करना होता है। भगत सिंह ने कहा था कि असली आजादी वह है जो हमारे मस्तिष्क में आती है। आज के युवाओं को इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारी मानसिक गुलामी, चाहे वो धार्मिक कट्टरता की हो, चाहे वो जाति आधारित भेदभाव हो या फिर सामाजिक असमानता हो, इन सब से आजाद होना असली आजादी है। भगत सिंह ने सिर्फ ब्रिटिश सत्ता का विरोध नहीं किया, उन्होंने हर उस सोच का विरोध किया जो मानवता को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के आधार पर हो या वर्ग भेद की वजह से हो। उन्होंने साफ कहा था कि हमें अपने अंदर की बुराइयों से भी लड़ाई लड़नी होगी। आज के युवा को इसी संघर्ष का हिस्सा बनना है, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी की बात हो, चाहे वो एनवायरमेंट जस्टिस की बात हो। हम देख रहे हैं कि कैसे आज एक युवा अपने अपने स्तर पर आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हो या फिर कम्युनलिज्म के खिलाफ हो। भगत सिंह का यही सपना था कि एक युवा देश में जागरूक होना चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। भगत सिंह का यह भी मानना था कि अगर सही लीडरशिप को फॉलो नहीं किया गया तो आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज के युवा भगत सिंह से ये भी सीख सकते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर या पोजीशन को हासिल करना नहीं होता। उन्होंने एक एथिकल लीडरशिप की वकालत की थी जो कि जनता के हितों के लिए काम करे। आज के समय में जब हम कई बार लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं, भगत सिंह का ये संदेश हमें सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने विचारों पर अडिग रहे और जनता की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करे। आज के युग में टेक्नोलॉजी ने क्रांति के रूप में नया जन्म लिया है। भगत सिंह अगर आज होते तो शायद वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने विचारों को फैलाने के लिए करते। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट ने आज के युवाओं को एक ऐसा हथियार दिया है जो शांति को कायम कर सकता है। जिसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंककर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एक बड़ा संदेश दिया था, वैसे ही आज के युवा डिजिटल कैंपेन के जरिए दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो मीटू आंदोलन हो, ब्लैक लाइव्स मैटर हो या फिर क्लाइमेट स्ट्राइक हो, हर आंदोलन में आज के युवा भगत सिंह की तरह बिना किसी हिंसा के बदलाव की बात करते हैं। यही भगत सिंह की सच्ची विरासत है, एक ऐसी क्रांति जो हिंसा की जगह विचारों को देती है। भगत सिंह का ये भी मानना था कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। आज के युवाओं को भी ये समझना चाहिए कि असली क्रांति तब होती है जब ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। भगत सिंह खुद
पढ़ने के शौकीन थे और उन्हें जेल में रहते हुए मार्क्स, लेनिन और कई समाजवादी विचारकों को पढ़ा था, उनकी किताबें पढ़ी थी और उनको शौक भी था ये सब पढ़ने का। और उन्होंने हमेशा कहा कि क्रांति विचारों से शुरू होती है। आज जब भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो हमारे युवा भगत सिंह से ये सीख ले सकते हैं कि कैसे शिक्षा के माध्यम से अपने समाज में बदलाव लाया जा सकता है। एक पढ़ा लिखा नागरिक ही एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकता है। लेकिन भगत सिंह के विचारों से सिर्फ क्रांति की बातें ही नहीं सीखनी चाहिए, उन्होंने हमें ये भी सिखाया है कि सेवा भाव क्या होता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया और उन्होंने एक बार भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। भगत सिंह का समर्पण हमें सिखाता है कि असली सेवा का मतलब क्या होता है। आज के युवा चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस में हो, टेक्नोलॉजी में हो या आर्ट में हो, उन्हें ये समझना होगा कि भगत सिंह की तरह अगर वो देश और समाज के प्रति समर्पित रहेंगे तो वो एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उनके जीवन से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि समाज में अपनी भूमिका निभाने से बड़ा कोई और योगदान नहीं हो सकता। आपको ये बात जरूर हैरान कर सकती है कि भगत सिंह ने क्रांति का जो मतलब बताया वो सिर्फ सत्ता पलटने के लिए नहीं था, बल्कि समाज के हर उस हिस्से को जगाने का था जो सोया हुआ है। उन्होंने अपनी किताबों और लेटर्स में इस बात को बार बार दोहराया भी है कि असली क्रांति वही होगी जो समाज के ढांचे के अंदर से बदलाव लाएगी। उनके ये शब्द हमें आज भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि क्रांति कोई गुंडागर्दी नहीं है, क्रांति वह है जो लोगों के दिलों और दिमाग में बदलाव लाए। इस सोच से हमें आज भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के समय में जब हम कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो या लिंग की असमानता हो, भगत सिंह की यही सोच हमें सिखाती है कि हमें खुद में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा था कि क्रांति तलवार की धार से नहीं बल्कि विचारों की तेजी से होती है, और यही बात आज के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा और फिर इसे समाज तक पहुंचाना होगा। भगत सिंह का यह भी मानना था कि सिर्फ राजनीतिक क्रांति से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक सामाजिक ढांचे में परिवर्तन नहीं लाया जाएगा। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी और हर प्रकार के शोषण का विरोध किया। ये लड़ाई आज भी जारी है, चाहे वो जाति आधारित भेदभाव हो, धार्मिक ध्रुवीकरण हो या आर्थिक असमानता हो। भगत सिंह की सोच हमें बताती है कि हमें अपने समाज में इन्हीं गहरी समस्याओं से पहले लड़ना होगा। भगत सिंह की क्रांति की सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, उनकी विचारधारा ने दुनिया भर के कई आंदोलनों को प्रेरित किया। जैसे कि चे गुवेरा ने अपने देश में साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई की, वैसे ही भगत सिंह का संघर्ष भी एक वैश्विक लड़ाई का हिस्सा था। उनके विचारों का असर केवल भारत की आजादी पर नहीं बल्कि कई अन्य देशों के संघर्षों पर भी पड़ा। भगत सिंह ने जिस प्रकार वैचारिक क्रांति की बात की थी, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कई देशों में भी स्वतंत्रता संग्राम लड़े गए। नेल्सन मंडेला ने अपने देश में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने भी भगत सिंह की तरह राजनीतिक आजादी के साथ सामाजिक समानता की बात की। इसी तरह से मैल्कॉम एक्स और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने भी भगत सिंह की तरह अपने विचारों के माध्यम से सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ी। भगत सिंह का योगदान सिर्फ भारत की आजादी तक सीमित नहीं है, उनकी विचारधारा आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। चाहे वो जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई हो या आर्थिक असमानता के खिलाफ संघर्ष, भगत सिंह की विचारधारा हर उस आंदोलन का हिस्सा बन चुकी है जो शांति और समानता की बात करता है। आज भारत जिस मुकाम पर है उसमें भगत सिंह के विचारों की गहरी छाप है। भगत सिंह ने जिस समाज का सपना देखा था वो एक ऐसा समाज था जो समानता पर आधारित हो, जहां हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो और जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। आज का भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना हो या जाति और लिंग असमानताओं के खिलाफ संघर्ष करना हो। भगत सिंह की सोच ने देश को एक नई दिशा दी है। भगत सिंह के आदर्श आज के युवाओं में भी दिखाई देते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल एक्टिविज्म हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सरकार से सवाल पूछने की ताकत हो। आज के युवा भगत सिंह की तरह ही फियरलेस है, ये किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। यही भगत सिंह की सच्ची विरासत है, एक ऐसा भारत जो अपनी विचारधारा के लिए खड़ा होता है,
जो हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और जो अपने देश को हर प्रकार की गुलामी से आजाद दिखना चाहता है। चाहे वह आर्थिक असमानता हो या सामाजिक अन्याय, भगत सिंह का सपना आज भी जिंदा है। भगत सिंह की क्रांति सिर्फ इतिहास का ही हिस्सा नहीं है, उनके विचार, उनका साहस और उनका समर्पण आज भी उतने ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया कि क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता में बदलाव लाना नहीं होता है, बल्कि समाज में गहरे बदलाव लाना है। आज जब हम अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, भगत सिंह का यह संदेश हमें प्रेरणा देता है कि हम कभी भी हार ना माने और हमेशा अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते रहें। हम भगत सिंह से ये सीख सकते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमसे खुद से होती है। जैसे उन्होंने अपने समय में दुनिया को बदलने की कोशिश की, वैसे ही आज के समय में युवा भी अपनी सोच, अपने काम और अपने योगदान से दुनिया को बदल सकते हैं। भगत सिंह की विचारधारा आज भी उतनी ही सशक्त है और उतनी ही क्रांति आज भी जिंदा है। भगत सिंह का जीवन, उनका बलिदान न सिर्फ भारतीय इतिहास में बल्कि सिनेमा और साहित्य में भी अमर है। उनके जीवन पर आधारित कई फिल्में और किताबें आई हैं, जिन्होंने उनकी विचारधारा को और गहराई से समझने में मदद की है। 2002 में आई द लेजेंड ऑफ भगत सिंह ने उनकी यात्रा को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया और उनकी सोच को एक नए सिरे से समझाया। इसके अलावा भगत सिंह पर लिखे गए उनके सभी पत्र और किताबें आज भी पीढ़ियों के लिए जरूरी मार्गदर्शक है। भगत सिंह ने हमें ये भी सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आज हम एक सशक्त राष्ट्र का सपना देखते हैं तो उसकी शुरुआत पढ़ाई और शिक्षा से ही हो सकती है। देश का भविष्य तभी संवर सकता है जब उसके युवा शिक्षित और जागरूक हो। भगत सिंह ने खुद अपने जीवन में शिक्षा का महत्व समझा और जेल में रहते हुए भी पढ़ाई जारी की। उनका ये संदेश आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ज्ञान ही हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर देशवासी बना सकता है। भगत सिंह का बलिदान और उनके साथ हुआ अन्याय हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी फांसी केवल एक क्रांतिकारी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत थी जहां हर युवा को ये समझना होगा कि उनकी आजादी की कीमत क्या है। भगत सिंह के बलिदान का सम्मान केवल तभी होगा जब हम सब, खासकर युवा, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे, जब हम उस राष्ट्र के निर्माण के लिए खड़े हों जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भगत सिंह के बलिदान को बेकार ना जाने दें। हमें अपनी आजादी की रक्षा करनी है, उसे संवारना है और एक ऐसा भारत बनाना है जिस पर भगत सिंह को गर्व हो। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, एक विचार है जो आज भी जिंदा है। तो आइए हम सब मिलकर अपने देश के भविष्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस महान बलिदान की कीमत को समझ सके। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।